नमस्कार प्रिय दर्शकों। शरीरम व्याधि मंदिरम, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह शरीर जो है व्याधियों का, रोगों का घर है। दर्शकों, इस शरीर में अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की बीमारियां पलती रहती है, जो कि समय के साथ साथ हमारे जीवन में हमको या किसी अन्य लोगों को देखने को मिलती है। किंतु दर्शकों, जहाँ तक मैंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है, हमारे जन्म कुंडली के अनुसार हम सभी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और ऐसे ही आज एक रोग को लेकर मैं हाजिर हूँ, जिसका नाम है पक्षघात, लकवा, फालिस मारना, हवा लगना, अंगों का शून्य हो जाना। बहुत सारे लोग इसे अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से जानते हैं। तो इनमें से कोई भी एक नाम शायद आपने सुना हो। पक्षघात, फालिस मार दिया, हवा लग गई, लकवा हो गया है, शरीर में ये अंग काम नहीं कर रहा, शून्य हो गया है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह या कुछ ऐसे राशियां प्रधान होती हैं, जिनकी की वजह से मैं कह सकता हूं यदि बने, तो उस ग्रह की दशा के अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में या थोड़ी सी सूक्ष्म दशा आने पर भी जातक को यह रोग हो सकता है, बशर्ते वह ग्रह मजबूत हो, वह राशियां मजबूत हो, बली होकर कुंडली में बैठी हो। आप दर्शकों अपनी जन्म कुंडली बनाइए, कुंडली बनाइए। कुंडली कैसे बनाते हैं, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर, अब मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल पर या सॉफ्टवेयर मिल जाएँगे कुंडली बनाने के प्ले स्टोर पर। आप कोई भी एक डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जिस टाइम आपका जन्म हुआ है, किस स्थान पर जन्म हुआ है, सारी चीज़ें डालकर आप सर्च मारिए, एंटर करोगे, तो आपके सामने एक चार्ट बनकर आएगा। अब इस चार्ट में देखिए, कुंडली से हम समझ सकते हैं, ठीक? किंतु डॉक्टरी भाषा से भी हम समझे से, तो डॉक्टरी जो लाइन होती है, उसमें यही कहा जाता है कि हमारे इस शरीर में देखिए, वैसे तो हमारा जो गरुड़ पुराण है, वह कहता है कि पूरे शरीर में जो है 72,000 नाड़ियाँ, छोटी-मोटी, सैकड़ों सारी सारी नाड़ियाँ शरीर की मिलाकर 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर में होती है, ठीक? किंतु जो प्रमुख मेन रूप की सबसे प्रमुख 10 नाड़ियाँ इस शरीर में कही जाती हैं। अब इन्हीं में से यदि शरीर में, मस्तिष्क में कुछ नाड़ियों में खून का आना-जाना बंद हो जाए, शरीर के किसी भाग में कुछ नाड़ियों में से जो प्रमुख होती हैं, उनमें खून का आना-जाना, संचार खून का बंद हो जाए, तो धीरे-धीरे वो अंग शिथिल होकर शून्य हो जाता है। इसी को लकवा मारना या फालिस मारना कहते हैं, जहाँ तक मैंने समझा है। तो इस शरीर में कफ, पित्त और वात, ये 3 चीज़ें निरंतर यदि बराबर मात्रा में काम करें तो ठीक है, किंतु जो ये वात होता है, यह वात कहीं यदि ऊपर-नीचे हुआ, तो हमारे शरीर में ये लकवा जैसे रोग देखने को मिलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कुंडली में कौन-कौन से योग बनने पर जातक को लकवा अथवा फालिस मारता है। ज्योतिष शास्त्र में स्नायु मंडल का जो स्वामी ग्रह कहा गया है, वह बुध है। जो दीर्घकालिक रोगों का ग्रह स्वामी कारक कहा गया है, वह कारक ग्रह शनि है। और जो खून का संचार होता है, वह चंद्रमा ग्रह को सौंपा गया है। ध्यान सुनिएगा, मैंने खून नहीं कहा, खून का कारक ग्रह मंगल है, किंतु खून को इधर से उधर भेजने का काम चंद्रमा का होता है। तो प्रमुख रूप से 3 ग्रह यदि कुंडली में युति किसी भी प्रकार से करे, तो फालिश मारता है। अब कैसे युति होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बतलाता हूँ। अब राशियाँ जान लीजिए। अब चंद्रमा की राशि कर्क राशि, शनि की राशि मकर, कुंभ राशि और बुध की राशि मिथुन, कन्या। यह 6 मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ और चंद्रमा की कर्क, 5 राशियां 3 ग्रहों से मिलकर ये यह सारे योग बनते हैं। कैसे बनते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। तो आपने जो अपनी कुंडली बनाई है, आप कुंडली देखिए अपनी। हमने तो यहाँ पर जो कुंडली ली है वो पूरी तरह से खाली है। हो सकता है आपकी कुंडली में इन जगहों पर कुछ नंबर्स लिखे हों, कुछ ग्रह बैठे हों। आप नंबर्स छोड़िए, सिर्फ ग्रहों को देखिए। आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली में शनि और बुध क्या 9 नंबर की राशि में बैठे हैं? पहले देखिए कुंडली में 9 कहाँ पर लिखा है, और जहाँ पर 9 लिखा है, वहाँ पर क्या शनि और बुध बैठे हैं? आप अपनी कुंडली में देखिए, क्या 9 नंबर की राशि में मंगल अकेला बैठा है? आप अपनी कुंडली में देखिए, क्या कुंडली में इस जगह पर मंगल और शुक्र एक साथ बैठा है पहले भाव में, पहले जगह पर, इस जगह पर मंगल और शुक्र अकेला बैठा है? अपनी जन्म कुंडली में देखिए, क्या कुंडली के 10वें भाव में मंगल बैठा है? यहाँ पर मंगल बैठा हो और कुंडली के पहले भाव, 7वें भाव और 9वें 8वें भाव से बैठकर शनि दृष्टि डाले, यानी कुंडली में 10वें भाव मंगल बैठा हो और शनि की दृष्टि पड़े, लकवा के योग बनते हैं। कुंडली के पहले भाव में मंगल शुक्र अकेले बैठे बलवान होकर पाप राशि में, लकवा का योग बनता है। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल उच्च का या नीच का हो, जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति कुंडली के छठे भाव में हो, जन्म कुंडली में राहु जो है धनु राशि में हो, लकवा के योग बनते हैं।
जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में और शुक्र जो है सप्तम भाव में हो, लकवा के योग बनते हैं। दर्शकों, इतने सारे सूत्र मैंने आपको बतलाए, इन सूत्रों को आप अपने जन्म कुंडली में आजमाइए। क्या ये सारे योग बने हैं? और ये बने हैं, हो सकता है आपको आने वाले कुछ समयों में या इन ग्रहों की दशा महादशाओं में लकवा की रोग जो है आपको हो सकता है। अब किस भाग में होगा, अब भाग समझिए। दर्शकों, कुंडली में पहले भाव से लेकर सातवां भाव तक जो है यह दायां भाव होता है, और कुंडली में इस 8वें भाव से लेकर इस 12वें भाव तक जो है बायां भाग होता है। अब मान लीजिए मैं इसे आधे आध करूं, ठीक, इसे आधे आध करूं और आप कुंडली में जो मैंने योग बतलाए वह योग इस साइड बने, ध्यान समझिएगा, इस साइड बने तो कुंडली में यह दाहिना भाग है तो किस तरफ बनेगा? दाहिने भाग में, सही समझा आपने। अभी पहले को सातवें को छोड़ दीजिए, फिर 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें को देखिए, इस साइड कोई योग बन रहा हो, किधर यह लकवा मारेगा? बाएं साइड मारेगा। अब आइए पहले और सातवें पर, इससे जो है कुंडली में पहला भाव सातवां भाव में कोई योग बना हो, खास करके पहले में बन जाए सातवें में बन जाए, तो पूरे शरीर में लकवा मार सकता है या शरीर के किसी भी भाग में लकवा मार सकता है। इस प्रकार से आप कोई एक साइड चुन सकते हो। दर्शकों, इतना आपने समझ लीजिए। अब देखिए, अब इस योग, इस हमारे कुंडली में योग तो बन गया, हमको पता भी चल गया आने वाले समय में हो सकता है। अच्छा, होगा कैसे, कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के सर में जबरदस्त घाव लग जाए, चोट लग जाए, उस समय बहुत ज्यादा चांस होता है कि जातक को लकवा मार दे। शरीर में खून की कमी हो जाए, बहुत चांस होता है लकवा मार दे। अत्यधिक शराब का पीना, मदिरा का सेवन लकवा मारने का संकेत होता है। रात भर जागना, 1-2 घंटे की नींद, फिर रात भर आप जागो, चाहे स्ट्रेस से चाहे काम से, ये भी अत्यधिक चांस बढ़ता है लकवा मारने का। आपको बार-बार हार्ट अटैक आ जाए, हृदय रोग हो जाए कोई, या शुगर की बीमारी हो, तब ये बहुत चांस होता है लकवा मारने का। आप बहुत अत्यधिक कोई चीज़ डीप तक जाकर सोचते हो, बहुत चांस होता है कोमा में जाने का, लकवा मारने का। आपको गठिए का रोग हो, सिर दर्द हो, शारीरिक दर्द हो हमेशा चौबीसों घंटा, अथवा आप बहुत अत्यधिक मेहनत करते हो, शारीरिक परिश्रम बहुत करते हो, बहुत चांस होता है आपको लकवा मारने का। और जब ऐसा आपको प्रतीत हो और कुंडली में ऐसे योग दिखाई पड़ जाए, आप सावधान हो जाइए। ऐसे केसों में या ऐसे योगों में सबसे पहले आपको कहूँगा, कुछ भी लक्षण दिखाई दे, तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए। मान लीजिए उपाय तो ठीक है, करना ही करना है, किंतु पहले डॉक्टरी सलाह लीजिए। डॉक्टर जब तक न कहे नहीं सब ठीक है, तब तक आप जो है डॉक्टरी सलाह लेते रहिए। और मान लीजिए कोई भी चांस दूर-दूर तक ना दिखे कि नहीं मुझे लकवा का कोई दिक्कत नहीं, मेरा शरीर भी सही है, मुझे किसी भी प्रकार में शारीरिक कोई दिक्कत नहीं है, तब आप तुरंत उपाय जो है अभी से चालू कर दीजिए। क्या उपाय? सबसे पहले आप जो है शरीर में जानते होंगे 6 चक्र है, आप नित्य जो है योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आप जो है नित्य प्रति 1 घंटे, 2 घंटे जितना आपसे बन पाए उतना योगाभ्यास कीजिए। आसनों को सिद्ध कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा लगातार एक आसन में बैठिए, वज्रासन में, पद्मासन में, या जो है सुखासन में, किसी न किसी एक आसन में अवश्य बैठो। इस योग में जो है आपको ज़्यादातर मैं कहूँगा शरीर की अपनी बहुत सुरक्षा कीजिए। विटामिन बी का अत्यधिक सेवन कीजिए, जैसे कि सेब हो गया, अंगूर हो गई, नाशपाती हो गई, विटामिन बी का सेवन कीजिए। चंद्रमा और मंगल के दोष के कारण ये होता है अत्यधिक, ज़्यादातर चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, मंगल है खून का कारक है, शनि हो गया, बुध हो गया, तो इन ग्रहों से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए। यही सारे उपाय है इस योग को, इस दुर्योग को शांत करने के लिए। दर्शकों, और भी यदि आपको कोई उपाय समझ में आवे या यह योग आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके हमें अवश्य बतलाइएगा। वैसे तो बड़ा ही खतरनाक यह योग है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुंडली में बन रहा है और आपको मान लीजिए कुंडली में समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी एक वैदिक ज्योतिषी से, विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली जँचवाइए, और यह योग बन रहा है तो शांति अवश्य करिएगा। चलिए बस आज के इतना ही। आपको कुछ कहना हो, पूछना हो तो कमेंट करिएगा। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी। वीडियो कैसी लगी सबसे पहले लाइक, डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। डिसलाइक कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना तो भाई कहना मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप पता है मुझे करके जाएँगे। ये तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, ज्योतिषीय सूत्रों के साथ, सनातन धर्म के व्रत और त्योहारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।